तो समर्थन करता हूँ कि जो फैसला लिया गया है बहुत अच्छा लिया गया है और इससे जो है इसमें बहुत फ़ायदा होगा मतलब लड़कियों का। ये बेटर डिसीजन है क्योंकि लाइक गर्ल्स को थोड़ा टाइम मिलेगा पढ़ाई कंप्लीट करने में और थोड़ी मेच्योर ज़्यादा होंगी तो लाइक बेटर रहेगा उनका शादी में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। आवारागर्दी अगर उनको करनी होगी तो पहले भी कर सकती हैं, ऐसी बात नहीं किसी टाइम पीरियड में ही करते हैं आवारागर्दी। राइट टू वोट अगर वो अपना नेता चुन सकते हैं तो वह शादी क्यों नहीं कर सकते। क्या सोचती हैं, फैसला सही है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये सही है क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इतनी जो मैरिजेस हो रही हैं अभी देर बहुत सारी चाइल्ड मैरिज ऐसी हो रही हैं विच आर इलीगल राइट नाउ। तो इस लॉ से ऐसा नहीं होगा कि वो बंद हो जाएंगी। इनफैक्ट जो जिन लोगों को करनी है शादियाँ एंड वो और मतलब बेसिकली दे विल कम इन द परव्यू ऑफ नॉट बीइंग लीगल एंड द राइट्स ऑफ वुमेन। आई थिंक ओवर इन आवर कंट्री वुमेन का ये कंडीशन नहीं है कि वो और अपनी शादियों को डिले करें। सो आई थिंक दैट इज़ इसलिए इट्स नॉट सूटेबल टू आवर सोसाइटी। आपको लगता है अगर 18 से और 16 साल हो जाती तो वो ज़्यादा बेटर होता? नहीं, आई थिंक 18 बिकॉज सी वी आर ऑलरेडी गेटिंग ऑल द राइट्स ऑफ ऑल द अदर थिंग्स राइट कि हमें राइट टू वी आर एलिजिबल टू वोट बट somehow we can't make the decision of marrying our own like choosing our own partners. So that's really that somewhere it's not tallying right. गांव और जो देहात इलाके हैं उनका माहौल आपको थोड़ा बहुत मुझे लगता है पता होगा, न्यूज़ में हम सब लोग पढ़ते हैं कि फोर्सफुली लड़कियों की शादी कर दी जाती है। आपको नहीं लगता कि वो 3 साल एक्सटेंड हो गए हैं तो ये तो अच्छा कदम होना चाहिए? वहाँ पे ये होगा बेसिकली कि अगर क्योंकि 18 इज़ नॉट एन एज वेर 18 से ऐसा नहीं होगा कि अगर ज़्यादा हो रही है तो फिर उस टाइम पे यस वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन इतना नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप डिले कर रहे हैं शादी तो लोग जो उन 3 सालों में लोग गर्ल्स अपने आप को एजुकेट कर सकती हैं। वहाँ पे यही होगा कि फोर्सफुली उनके इलीगल परव्यू में आ जाएंगी उनकी शादियाँ। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इससे नुकसान ही होएगा मेरे हिसाब से। ये जो फैसला लिया गया इससे नुकसान कैसे होगा, मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू? कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जिन लोगों को शादी करनी है वो रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो जो विमेन को जो राइट्स मिलने हैं अपनी वेडिंग्स से अपनी मैरिजेस से उनसे उनको सबसे पहले वो नहीं मिलेगा। एंड सेकेंड थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि क्रिमिनलाइज हो जाएंगी बहुत सारी वेडिंग्स एंड जो भी लाइक ये है कि वी ऑलरेडी हैविंग अदर राइट्स they are being counted as we are being counted as adults but now we have different ages for different things. Drinking की age अलग है, voting की age अलग है। तो if we have one unified age for all of it तो I think that would be suitable. कुछ लोग कह रहे हैं कि 21 साल होने से बहुत सारे फ़ायदे होंगे लड़कियों को। जैसे 18 में हम लोग कितना कर लेते हैं, 12th ही पास कर पाते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तो वो मेंटली मैच्योर हो जाएगी, फिजिकली भी मैच्योर हो जाएगी। बस मैं वही कहूँगी जो आई हैव ऑलरेडी सेड दिस कि मतलब इट्स नॉट लाइक 18 की एज पे वी ओके हाँ फॉर एग्जाम्पल मेरी जो क्लासमेट्स हैं मेरी फ्रेंड्स हैं दे आर ऑल गोइंग टू परस्यू हायर एजुकेशन राइट। बट इंडिया में ज़्यादातर जो वेमेन हैं दे ओनली ग्रेजुएट 12। बहुत ही कम ऐसी परसेंटेज है जो हायर एजुकेशन में जाती हैं। तो कंसिडरिंग दिस कीपिंग दैट इन माइंड हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए आई डोंट थिंक कि कुछ फ़ायदा होगा इससे। आपकी एज क्या है? 19 अभी 20 की हो रही हो। तो अगर आपकी शादी 18 में हो या 21 में हो क्या प्रेफर करेंगे? मुझे शादी का अभी मैंने सोचा नहीं है सो आई डोंट नो बट या आई वुड प्रेफर कि मुझे आई गेट even if I did want to marry at 18 I would have the choice to because legally I'm an adult so why should I have to wait for another 3-4 years. मैं तो समर्थन करता हूँ कि जो फैसला लिया गया है बहुत अच्छा लिया गया है और इससे जो है इसमें बहुत फ़ायदा होगा मतलब लड़कियों का। किस तरीके से, जैसे कि मतलब कुछ तर्क ये दिए जा रहे हैं कि मतलब कि राइट टू वोट अगर वो अपना नेता चुन सकते हैं तो वह शादी क्यों नहीं कर सकते। परंतु मतलब शादी करना और अपना नेता चुनना ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं। जैसे हम वोट तो दे सकते हैं परंतु हम कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते इलेक्शंस, वो अलग एज है उसका। तो हर चीज़ की एक अलग अलग एज होती है। वैसे ही अगर हम मैरिज का देखते हैं तो अगर 21 कर दी जाती है तो इससे इक्वालिटी बढ़ेगी। सबसे पहले तो कि एक मैसेज जाएगा कि लड़कों की भी एज 21 है और लड़कियों की भी एज 21 है शादी करने की। तो इससे मतलब ये एक तो मैसेज होगा इक्वालिटी का। और दूसरा जो लड़कियों का हम हेल्थ मतलब ये चाइना में भी देखा गया है कि मतलब जो लड़कियां थोड़ी सी ज़्यादा 18 के बाद मतलब शादी करती हैं तो उनके बच्चे जो हैं वो ज़्यादा हेल्दी पैदा होते हैं या फिर उनके हाइट ज़्यादा मतलब एक तरीके से जेनेटिकली हम वो डिफरेंट होते हैं। तो इससे ये फ़ायदा हो सकता है। अभी आपके सामने मैंने एक मोहतरमा से बात की, उन्होंने इसके साइड इफ़ेक्ट्स गिनवाए हैं, क्या कहेंगे? जी मैंने उनकी बात सुनी नहीं, अगर आप बता दें क्या साइड इफेक्ट। उन्होंने ये बोला है कि मतलब उनको लगता है कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि वो गलत है। देखिए हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, इसके भी कुछ हो सकता है कि साइड इफेक्ट्स हैं लेकिन इसके फ़ायदे ज़्यादा लगते हैं मुझे मेरे हिसाब से। अच्छा, बहुत सारे ऐसे नेता हैं समाजवादी पार्टी के जो ये कह रहे हैं कि ये फैसला गलत है, 3 साल जो एक्सटेंड किए गए हैं उससे लड़कियां और ज़्यादा आवारागर्दी करेंगी।
आवारागर्दी करेंगे? नहीं, मैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं है। मिसोजिनिस्टिक एक विचारधारा है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने अगर कहा है तो गलत है, और अगर नहीं, मैंने क्योंकि सुना नहीं है तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो गलत है कि सही है। अगर कहा है तो गलत है। हाँ, शफीकुर रहमान हैं, बहुत पुराने नेता हैं और बहुत अनुभवी हैं, बहुत एज है उनकी, उनका ये बयान। तो मुझे लगता है कि वो फिर ये मिसोजिनी है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है मोदी सरकार में लिया गया ये फैसला सही है या गलत? आई डोंट थिंक फैसला सही है ये, क्योंकि देखिए अगर आप इंडिया की एवरेज एज देखें तो वो 21 ईयर्स एज है वुमेन की मैरिज की एज। तो अभी भी काफ़ी, मतलब मैं मानूंगा कि काफ़ी सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आपकी मैरिज वुमेन्स की जल्दी हो जाती है, लेकिन जो कमेटी फॉर्म हुई थी जयललिता कमेटी, जिसके लिए आपका ये जिससे रिकमेंडेशन आई है कि आप 21 से, तो उसने 4 रिकमेंडेशन दी हैं कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल की एजुकेशन होनी चाहिए वुमेन्स के पास, और उनके लिए ट्रांसपोर्ट होना चाहिए उस एजुकेशन लेने के लिए, और काफ़ी सारे अभी अभी एक सर्वे हुआ था उसमें था कि 30% वुमेन ड्रॉप आउट जो है वो इसलिए है क्योंकि उनको उनके घर वाले सोचते हैं कि उनको घर में ज़्यादा काम करना, मतलब उनकी शादी की वजह से नहीं है, वो उनके घर में काम करती हैं वो, इसलिए उनके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं होता है, वो सोचते हैं कि आगे जाके लड़कियां क्या करेंगी। तो घर में एजुकेशन पहुँचानी है कि लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं जाके, रादर देन कि आप एज को, अपना मैरिज एज को डिक्रीज कर दें। तो एक ये पॉइंट है मेरा। और जो जयललिता कमेटी फॉर्म हुई थी उसने रिकमेंडेशन दी थी, यही चारों मैंने आपको मुझे बताई कि आपको एक तो एजुकेशन प्रोवाइड करनी है उनको, और उनको ट्रांसपोर्ट चाहिए, और उनके घर में आपको एजुकेशन चाहिए। उसके ही बाद आप वो वाली एज आप 21 ईयर्स करने का फ़ायदा होगा। तो पहले गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे वर्क करना चाहिए कि एजुकेशन प्रोवाइड करें बेटर गर्ल साइड को और जो भी हैं। और एक ये भी है कि यूएस जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें 16 ईयर्स एज मैरिज एज है पेरेंटल कंसेंट के साथ। जो पेरेंट की कंसेंट है आप 16 ईयर्स में शादी कर सकते हो, लेकिन 18 ईयर्स की जब एज होती है तो आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हो। तो मतलब दोज कंट्रीज आर द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट डेवलप। तो आई थिंक वी शुड बोरो सम थिंग्स फ्रॉम देम if they are allowing their daughters to marry at the age of 16 years. And the reasons why this committee was formed because of the mortality rate of women and all these things. And if you see that the countries which have less mortality rate, infant child mortality, are the ones which have their marriage age at 18 years old. So अच्छा, आपने जो पॉइंट रखा बड़े फैक्ट्स के साथ रखा, मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि अच्छा उनका अपना तर्क है, जैसे आपका अपना है उनका अपना है, उनका ये कहना है कि 3 साल एक्सटेंड कर दिए गए हैं, इससे आवारागर्दी बढ़ेगी। और एक और नेता है अबू आज़मी, उन्होंने ये कह दिया है कि अगर ज़्यादा दिन तक जवान लड़की के साथ पिता भी एक कमरे में रहे तो उसके ऊपर भी शैतान हावी हो सकता है। देखिए वो तो अब हर आदमी का अपनी अपनी वो होती है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दिस इज़ लाइक रिडिकुलस। आई थिंक दिस इज़ नॉट, मतलब मेरा जो रीज़न है वो कुछ और है, ये तो बिल्कुल अलग रीज़न है। ये तो आप इमोशनली अगर आप हो जाते हो एक तरीके से, वो इंसान बोल देता है कि उसके पास कोई फैक्ट्स नहीं होते, उसके पास कोई अपना ओपिनियन बस वो पार्टी की तरफ से दे रहा है कि भाई पार्टी कह रही है तो मुझे भी कुछ ना कुछ बोलना ही है, तो इस वजह से उसने शायद वो करा हो। तो आई डोंट थिंक दैट दिस इज़ राइट। ये बेटर डिसीजन है क्योंकि लाइक गर्ल्स को थोड़ा टाइम मिलेगा पढ़ाई कंप्लीट करने में, और थोड़ी मेच्योर ज़्यादा होंगी तो लाइक बेटर रहेगा उनका शादी में कॉम्प्रोमाइज़ करना सब। अच्छा, कुछ लोग तर्क दे रहे हैं, आप ही के बीच में से स्टूडेंट से मैंने बात की है, जो तर्क दे रहे हैं कि ये फैसला ठीक नहीं है क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स उन्होंने बताए हैं। आपको लगता है कि पहले तो मैं चाहूँगी आप उन्हीं को ये जवाब दे दें कि क्यों सही है, आपको क्या फ़ायदे नज़र आते हैं? फ़ायदा यही है कि लाइक पढ़ाई उनकी कंप्लीट हो जाएगी, जैसे 18 साल की उम्र होती है उनकी, वैसी शादी करवा देते हैं लाइक, तो घर संभालें, पढ़ाई पूरी करें, और कहते भी हैं कि शादी की पढ़ाई हो जाएगी, पर ऐसा होता नहीं सही तरह। तो यही एक पॉजिटिव पॉइंट है कि थोड़ी मेच्योर रहेंगी, इतनी जल्दी कम उम्र में इतना बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेगी उनको, एक ये बेनिफिट है, और यही एक पॉइंट है। अच्छा, फैसला तो वैसे ठीक है, और टाइम मिल गया है लड़कियों को, और मैच्योर हो जाएंगी वो, और टाइम पीरियड बढ़ा दिया तो सही किया। क्या फ़ायदा लगता है लड़कियों को, क्या फ़ायदा होगा, कैसे होगा? फ़ायदा कैसे होगा मैम, उनका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, 3 साल इंक्रीज़ कर दिए इस वजह से, और वो प्रिपेयर हो जाएंगी। हाँ प्रिपेयर हो जाएंगी अपनी मैरिड लाइफ के लिए। अच्छा, आप इमोशनली हर तरह से वो प्रिपेयर हो जाएंगी। यस मैम। अच्छा, लड़कों को तो बहुत सारी आज़ादी मिलती है, लड़कियों को अमूमन नहीं मिलती है, हम देखते आए हैं अब तक भी। तो ऐसे में कुछ नेताओं के बयान आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि अब लड़कियों को आवारागर्दी करने का टाइम मिल जाएगा, लगता है आपको ऐसा? आवारागर्दी अगर उनको करनी होंगी तो पहले भी कर सकती हैं, ऐसी बात नहीं किसी टाइम पीरियड में ही करते हैं आवारागर्दी, कभी भी कर सकते हैं आवारागर्दी।
हाँ, ऐसी बात नहीं है 3 साल में ही होगी, पहले भी हो सकती है, 3 साल बाद भी हो सकती है, वो तो शादी के बाद भी हो सकती है अगर करनी होगी तो हम यही है। मतलब आप मोदी सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हैं? हाँ, सही है फैसला तो।